तो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों दोबारा से हम एक बार लाइव आ चुके हैं। लेट आया हूँ, थोड़ा सुबह क्लास होने वाली थी, अब हम शाम में क्लास, इवनिंग में क्लास होगी और मैथमेटिक्स का एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया। पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे, सब कुछ किए थे। तो एक टॉपिक था रैशनलाइज। सभी बच्चे अटक रहे थे, सभी सोच रहे थे कि रैशनलाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो आज जबरदस्त तरीके से रैशनलाइज को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा खत्म कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाओ और बता दो मेरी वॉइस और जो वीडियो है वो क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दो पहले, फिर मैं स्टार्ट करूं। जायद खान जी कह रहे आज तो खाने भी भूल गए, क्यों? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? चलो, वॉइस तो क्लियर है बिल्कुल, वीडियो भी क्लियर है, तो सब कुछ ठीक है। श्रुति जी कह रहे पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसे कैसे पढ़ने में मन नहीं लगता? क्वेश्चन के जवाब तो सबसे पहले देते हो। चलो हम बात करते हैं, पहले रैशनलाइज की बात करूं तो हमने रैशनल सॉरी, हमने रैशनलाइज में क्या पढ़ा था कि कभी भी कोई भी छोटी सी छोटी डिजिट दे रखी हो, अंडर द रूट की कोई भी डिजिट दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, नीचे की डिजिट के अंडर द रूट को हटा के ऊपर पहुंचाते। यही रैशनलाइज का मतलब था ना। तो हमने रैशनलाइज में मैथ्स में, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। देखो, बेसिक ऑफ रैशनलाइज में बात करूंगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा छोटी से छोटी डिजिट का रैशनलाइज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करें रैशनलाइज में। देखो, रैशनलाइज में अगर मैं सबसे पहले बात करूं रैशनलाइज में तो वो क्या होती है, रैशनल नंबर की बात कर देता हूँ सबसे पहले। जिस नंबर को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इसी रैशनल नंबर में जो q की वैल्यू है ना, वो जब अंडर द रूट में आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू अंडर द रूट में आ जाए जिसका सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, उस कंडीशन में हम क्या करने लग जाते हैं, फिर इस डिजिट का रैशनलाइज। जिसे हम हिंदी में कहे तो वो कहते हैं आपका परिमेयकरण। क्या कहते हैं? परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब ये परिमेयकरण और रैशनलाइजेशन करते कैसे, सभी का डाउट रहता है। और छोटी सी डिजिट सबसे पहले लूंगा मैं मल्टीप्लिकेशन की, फिर रैशनलाइज को शुरू करूंगा। ठीक है, वरना आप भी ऐसे ही देखोगे कि रैशनलाइज मेरे सर के ऊपर से चला गया। ठीक, अब देखो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले छोटी सी डिजिट अगर लूं तो रैशनलाइज में हमारी कुछ क्वेश्चंस की बेसिक की बात आती है। बेसिक हमारा क्या आ जाता है, जैसे मैंने बोला कोई डिजिट, ये बताओ ये पहले विजिबल है, जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये विजिबल है कि नहीं? क्वेश्चन विजिबल है? पहले बताओ क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं। ओके चलो, विजिबल है तो चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बोलूं छोटी सी डिजिट आपके, जैसे मैंने यहाँ दे दिया आपका 5 प्लस रूट 7 है और 2 प्लस रूट 2, 5 प्लस में रूट 7 है और मैंने यहाँ दे दिया 2 प्लस में रूट 7, दो डिजिट दी हुई है और मैंने बोला इनके मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट करके आप बता दो। ठीक है, रैशनलाइज अभी वर्ड शुरू नहीं किया मैंने, रैशनलाइज को हमने शुरू नहीं किया, ओनली अभी क्या हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करेंगे, फिर इस पे आएंगे, इस वर्ड पे। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कभी भी कोई डिजिट दे रखी हो, 2 से और 2 दे रखी है, तो इन दोनों में क्या होगा, 2 डिजिट और 2 डिजिट दोनों मिलके हमेशा क्या बनाएंगे, 4 डिजिट, क्योंकि 2 2 जा कितना होता है, 4। तो अब देखो इससे मैं जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो सभी का डाउट रहता है मल्टीप्लीकेशन में, तो वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इससे इसे करके 10 और 5 से या 7 से इसे करके लिख देते 49। वाह, खुश होके आते हैं और बोलते हैं मैं तो बड़े अच्छे से क्वेश्चन को करके आई हूँ, पूरा आंसर मिले, आई हूँ आया हूँ, सभी कोई भी ले लेना। ठीक है, वरना लड़कियां पे बोलेगी मेरे बारे में ही बोल रहे थे, तो 0 नंबर आ जाते हैं और खुशी से बोलते हैं मैं तो पूरा करके आया था। क्यों? क्योंकि उन्हें मल्टीप्लीकेशन तो पता था कैसे करनी है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन किया क्या उन्होंने, फर्स्ट वाले डिजिट से ओनली फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले डिजिट से ओनली सेकेंड वाले से। जिसका जोड़ा बन रहा था उसके जोड़े बना दिए और जिसके नहीं बन रहे थे उसके तो बना ही नहीं। तो डिजिट में हमेशा याद रखनी है, जोड़ा नहीं देखना आपको, क्या देखना है, ये डिजिट में दोबारा लिखता हूँ, जैसे 5 प्लस में रूट 7 है
और 2 प्लस में √7। जब भी इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके माइंड में हमेशा याद रहना चाहिए, अगर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट वाले से इसे करोगे तो 10, √5 से इसे कर रहे हो तो भैया नेचर की बात आती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, दो जनों की नेचर एक दूसरे से मिलेगी तभी तो वो एक दूसरे से भिड़ेंगे ना, मजे करेंगे ना। ये दो होते हैं लविंग। जब एक दूसरे से दिख जाते हैं, जैसे 5 और 2, बोले एक दूसरे मिल तो नहीं रहे डिजिट, लेकिन इन पे किसी पे रूट तो नहीं है, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वो लविंग वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लविंग वर्ड। बहुत जने खुश हो रहे होंगे, देख रहे हो, दिल भेज रहे होंगे पक्का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो अंडर दी रूट वाली डिजिट आ जाती है, जैसे √2 और रूट में 7, तो ये रूट वाली डिजिट दोनों क्या कहलाएगी? लविंग। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएगी? लविंग डिजिट या वर्ड्स। तो ये कहते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टिव हैं या एक दूसरे से लगते हैं, जोड़ते हैं, तो उस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। लेकिन जब लविंग है ही नहीं तो वो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? मैं 5 से बोलूं √7 को मल्टीप्लाई करने, वो दोनों एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, तो कैसे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्या होगा, जब मैं 5 से 2 को करूंगा तो तब तो मेरा 10 आ जाएगा, लेकिन 5 से 7 को करूंगा तो बस ये दोनों मल्टीप्लीकेशन बाहर से होंगे। तो 5 से √7 क्या होगा? 5√7। ये मल्टीप्लीकेशन बाहर से हो जाएगा, रूट के अंदर नहीं चला जाएगा कि 5 से कर दो और 35 रूट में लिख के दे दो, ऐसे मत कर देना। √7 से इसे करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2√7। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? इसके बाहर जो 1 है उससे मल्टीप्लीकेशन कर लेगा। और 7 और 7 मैंने क्या बोला, कभी सेम डिजिट की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो इन दोनों को जो रूट में है तो ये आ जाएगा आपका 49 और अंडर दी, और 49 का अंडर दी रूट सॉल्व करे हो तो क्या आता है आपका? 7। तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड के अंदर बिठा लो कि कभी भी कोई सेम डिजिट की जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हमेशा डिजिट क्या आएगी? वो जो लिखी हुई है वही डिजिट को लिख दो। तो लिखी हुई डिजिट क्या है? 7, तो मैं 7 लिख दूं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, ये 7 और ये 10 दोनों डिजिट क्या हो रही है? एक दूसरे से रिलेटेड है, तो प्लस हो जाएंगे ये आ जाएगा आपका 17 प्लस रूट क्या है? दोनों 7 सेम है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा और रूट में 7। तो ये थोड़ी मल्टीप्लीकेशन है जो डिजिट की मल्टीप्लीकेशन आपकी करनी है। तो जल्दी से बताओ, मल्टीप्लीकेशन आपके समझ आया या दोबारा से बताओ? जल्दी से बता दो एक बार। ज्योमेट्री के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। आ गया सर, श्रुति जी सबसे आगे रहते हैं आने में और नहीं आने में। ठीक है चलो, अगर ये आ गया तो इसके बाद एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है, चेक करूंगा। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया, √3 प्लस में √7। सभी कॉपी पेन लेके बैठना भाई, ये नहीं आप आराम से बैठे हुए और आराम से बैग लेके आराम से बैठ गए। कॉपी पेन निकाल लो अपनी। ठीक है, सब खोल खाल के बैठना, जो भी खोलना। रूट में, अरे यार ये कलर चेंज नहीं होता ना, दिक्कत लगती है। मेरा रूट में 3 प्लस में √7 का होल स्क्वायर। जब मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन कहूंगा तो बहुत जने क्या कहेंगे, अलजेब्रा करवा दो, अलजेब्रा करवा दो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अलजेब्रा की जरूरत नहीं है, बस कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, एक फॉर्मूला होता है। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। दो फॉर्मूले का हम ज्यादा यूज करते हैं, तो इन्हीं दोनों को याद रखो। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे ये मैंने डिजिट लिखी थी क्या? यहाँ तो आंसर भी निकाल दिया तुरंत। बहुत तेज चल रहे हो। चलो देखते हैं आंसर क्या आता है श्रुति जैन जी। अभी देखता हूँ मैं, क्या यही आंसर आता है? आपको गिफ्ट पार्सल करवाऊंगा। फिर क्या करते हैं, जब ये डिजिट हो तो हम क्या करते हैं, कभी इसको 2 बार लिख लो, या तो इसे 2 बार लिख लो, या फिर इनमें से फॉर्मूला लगा लो, मर्जी आपकी है। मैं 2 बार लिख के बता रहा हूँ, फॉर्मूला लगा के आप करके बता दो कि सेम आंसर आता है कि नहीं। ठीक क्या करेंगे हम, जब मैं इस √3 से √3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 क्या है, दोनों सेम। तो मैं यहाँ √9 लिखूं, ओनली 3 लिख दूं, क्योंकि जब सेम डिजिट है तो रूट क्या हो जाता है, कट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा।
और √3 से 7 को कर दूंगा तो ये दोनों अलग अलग डिजिट है, तो क्या आ जाए आपका 3 से 7 21। रूट सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों डिजिट सेम नहीं है। उसके बाद प्लस का जब इससे इसे करूंगा तो 21 आएगा रूट का, और √7 से 7 को करूंगा तो दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये ओनली 7 आ जाएगा। और 7 और 3 कितना होता है 10 + 2√21। बिल्कुल सही आंसर दिया था श्रुति जी ने, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे दिया था। और ये कह रहे थे मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। बताओ, क्वेश्चन यहाँ लिखा था, उससे पहले उनका आंसर यहाँ पे कमेंट में आ चुका था। इसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूं, देखता हूं कौन सबसे पहले निकालता है। यहाँ मैंने क्वेश्चन दे दिया आपका, रूट में 11 + √7 और √11 - √7। सबसे पहले कौन आंसर बताता है इसका, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी बताओ किसका आंसर सबसे पहले आता है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सभी लोग कहाँ हैं, संडे स्पेशल क्लास में सभी लोग जुड़ते हैं और आज की क्लास में कोई भी नहीं जुड़ा। उनमें से मार दो शेयर, लगा दो स्टेटस, भगा दो सब कुछ, सबको पता चलना चाहिए रैशनलाइज की जबरदस्त वीडियो आ चुकी है। और आंसर निकाल के बताओ। सबसे पहला आंसर आया साहिल मेहता का सॉरी 4 आंसर। उसके बाद आपका शर्मा जी, शुभम, साहिल, किंग श्रुति जैन जी 9। किस हिसाब से मैंने √7 दिया है। अच्छा, जय कृष्णा जी, अंडमान निकोबार आइसलैंड लविंग, वाह, आप वहां से वीडियोस को देख रहे हो। गलत है, बहुत जल्दी समझ लिया आपने, गलत है। नो नहीं आएगा आंसर में। अगर फॉर्मूला लगा के भी करते हो ना, आंसर 4 जो साहिल जी ने सबसे पहले निकाला था, बिल्कुल राइट आंसर निकाला है। 4 आंसर ही आएगा इस क्वेश्चन का। कैसे, देखो इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। या तो आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करके कर लो, या इसका फॉर्मूला लगा के। देखो फॉर्मूला लगा के कैसे करेंगे हम, जब फॉर्मूला लगाते हैं हम तो कैसे होगा, जैसे a + b और a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। इस फॉर्मूले को लगा दो, या फिर नहीं होता तो आप इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर लो। बेस्ट रहेगा, मैं कहूंगा इस फॉर्मूले को लगाओ। तो देखो a² - b² क्या होगा, इसका स्क्वायर करते हो तो √11 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर क्या होगा भाई यार, √11 का √11 से मल्टीप्लीकेशन, और सेम एक दूसरे को मारेंगे तो ऊपर का कवच टूट जाएगा, मतलब रूट टूट जाएगा तो 11 बचेगा -7 और 7 टूटेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 7। आंसर 4। तो श्रुति जी 9 नहीं 4, गलती से आपने 9 बना दिया। बिल्कुल ठीक है साहिल मेहता जी, आपने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला। चलो भाई ये भी निकाल लिया, तो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, इसके बाद हम ये समझ जाएंगे कि बेसिक सबका कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे विदिन 3 सेकंड में इसका आंसर चाहिए, याद रखना विदिन 3 सेकंड। देखो कौन आंसर बताता है विदिन 3 सेकंड में। 5 + √5, 5 - √5 लिखते के साथ आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताओ आंसर क्या होना चाहिए इसका, जल्दी क्या होना चाहिए इसका आंसर। रितिका शर्मा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, और यहाँ बैठे लोगों कुछ ने उन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। 20 आंसर बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 आंसर बिल्कुल राइट है। कैसे, मैंने क्या बोला यहाँ पे a + b, यहाँ पे बैठे लोग ना बहुत खुश हो रहे हैं कि मैंने पहला आंसर से बिल्कुल ठीक दिया। ठीक है, इसका आंसर हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और हमारा √5 का करोगे तो ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, बहुत जने 5 ही लिख के छोड़ देंगे, वो ये नहीं देखेंगे इसके ऊपर रूट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, तो ये कितना आ गया 20। खुशम खुश, सभी का आंसर बिल्कुल आ चुका है 20। और सबसे पहला आंसर मैं बोलू तो यहाँ से जो है सबसे पहला आंसर रितिका जी का आया है, और यहाँ बैठे लोगों तो सबका ही आ गया, उनका तो छोड़ो। ठीक है,
तो यहाँ सभी आंसर बिल्कुल ठीक है। यस पूजा राव जी, स्क्वायर के कारण ही ये आपका जो है 25 बना है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम यहाँ पे जो है इनका स्क्वायर को छोड़ देते। या फिर अगर बहुत जने सोच रहे होंगे ना कि इसको हम शॉर्टकट मल्टीप्लीकेशन से कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेथड से करें तो क्या आएगा, तो देखो मैं वो भी बता देता हूँ आपको जो आपको समझ आ जाए। सॉरी, देखो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। क्या होगा जब मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन लॉन्ग टर्म मेथड से करता हूं तो क्या होगा, 5 से 5 को करता हूं तो कितना आएगा 25। 5 से मैं -5 को करता हूं तो कितना आएगा √5 को, सॉरी, तो इससे करूंगा तो 5√5 आ जाएगा। और जब मैं इस √5 से इसे करूंगा तो मेरा आ जाएगा प्लस का 5√5, और ये जो √5 है √5 से √5 को करूंगा तो माइनस का 5। अब देखो ये प्लस और माइनस वाले दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये प्लस √5 और माइनस √5 दोनों रूट क्या है, सेम, तो ये दोनों कैंसिल आउट, बचेगा क्या 25 -5, आंसर क्या आएगा 20। भाई इतना झमेला करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, फॉर्मूला है तो ठीक है। तो अलजेब्रा इन्हीं फॉर्मूले में काम आता है। बिल्कुल दवाई ले लेंगे गुरुजी। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिक के बाद आते हैं हमारा ये बेसिक, यहीं पे जो बोलता हूं मैं कि यहाँ पे खत्म मार लेते हैं, ठीक है। अब बेसिक के बाद एक क्वेश्चन मैं बोलूं तो छोटा सा और दे देते हैं यार, 3 + √3 और 2 प्लस में √2, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले कौन आंसर देता है ये भी मैं देख रहा हूँ, जल्दी से बता दो सबसे पहला आंसर किसका आता है, जल्दी से। 5, सुवन खान 5, आंसर 5 आ गया डायरेक्ट, इसमें 5 आ गया डायरेक्ट। सही से सोचो, सही से, जल्दीबाजी का काम नहीं है, हमें आंसर देना है सही से, आंसर आना चाहिए सही। नो, अच्छा नो, जल्दी से बताओ फिर क्या आना चाहिए। अरे 6 आ रहा है अब आंसर। 6 + 3√2, 2√3, √6, बिल्कुल ठीक निकाला श्रुति जैन जी ने। अरे यार हर में मेरे को एक ही नाम लेना है, ठीक है। अब याद रखना नाम, आप बहुत जने ये सोचते हैं ना कि वीडियो में एक ही नाम आ रहा है, भाई यार वीडियो में नाम एक ही आएगा ना जब एक ही जना सबसे पहले आंसर देगा, तो आंसर दो, नाम आपका भी आएगा, ठीक है। सबसे अच्छा आंसर निकाला है, सबसे तगड़ा आंसर निकाला है, केबीसी थोड़ी ना खिला रहा हूं मैं, लेकिन सबसे अच्छा आंसर निकाला है। कैसे निकलेगा आंसर, देखो 3 से करोगे तो 6 आएगा, यहाँ वाले भी फेल हो गए श्रुति जी, आपने बिल्कुल ठीक निकाल दिया। 3 से ऐसे करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 से ऐसे करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 3√2, और √3 से ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 2√3, और √3 से ऐसे करूंगा तो आ जाएगा रूट में 6। और इसमें क्या है, कोई भी रूट सेम नहीं है, इस कारण से क्या हो जाएगा, ये सेम ही आंसर, बिल्कुल हम ये लिख के आपका छोड़ देंगे। तो यहीं पे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा बेसिक यहीं पे खत्म हो जाता है, जो भी मल्टीप्लीकेशन की बेसिक थी समाप्त, ठीक है। रैशनलाइज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो कुछ क्वेश्चन की यहाँ पे जो है ना मैंने वो दे रखी है आपको स्लाइड्स में। तो ये स्लाइड जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, या आपके ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ये मैं सेंड करवा दूंगा, वहां से आप इसे सॉल्यूशन को कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम बड़े बड़े क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, देखो विजिबल होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है ना आपको, स्क्रीन विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पूजा, यू आर इंटेलिजेंट। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं सबसे छोटा सा लेता हूं, क्योंकि शुरुआत छोटे से करोगे ना, कभी ना अपने माइंड को दिखाना, माइंड जो होता है कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में देख लेता है ना, तो देख के ही सोच लेता है कि मेरे बस की तो आई नहीं है क्वेश्चन पेपर,
क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जो आपकी हालत खराब कर देते हैं, ठीक। और जो पीछे के क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले बड़े क्वेश्चन आपको आते होंगे, इसलिए हमेशा जब क्वेश्चन पेपर को अटेंड करो वो हमेशा पीछे से करो, ना कि आगे 1 मार्क्स वाले देख के छोड़ दो पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक। तो ऐसे ही मैं सबसे छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, सबसे छोटा रैशनलाइज का 1/√2 का रैशनलाइज करो, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी, छोटी सी डिजिट कि अपॉन में जो डिजिट का रूट होता है उसी का रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। जहां रूट नहीं वहां रैशनलाइज का कोई काम नहीं, ठीक। रूट है अपॉन में, इसका रैशनलाइज करूंगा तो क्या करना होता है, जो भी डिजिट नीचे है उसको ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जो भी डिजिट है उसी को 2 बार मल्टीप्लीकेशन कर दो, ऊपर का रूट आ जाएगा, नीचे 2 और 2 जो है मैंने अभी क्या बताया था सेम होंगे तो रूट हट जाएगा, डिजिट बन गई है। तो रैशनलाइज में क्या हुआ, नीचे का रूट हटाओ ऊपर पहुंचाओ, यही तो मतलब हुआ ना। देखो यहाँ का रूट क्या हुआ, बस यहाँ का रूट हट गया ऊपर पहुंच गया, तो यही तो हमने किया, और कुछ तो नहीं कर दिया ना। तो रैशनलाइज में क्या है, 2√2 नहीं, √2/2 आएगा, ठीक है। 2√2 नहीं आएगा, √2/2 आएगा, ये आंसर है बिल्कुल श्रुति जी। और ये मत बोलो आप 2√2, तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन में एक ये हो जाएगा। सेकेंड हम क्या ले रहे थे आपका 1/√7, इसका जब मैं करूं तो 1/√7 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका रैशनलाइज सेम ही तरीका है, 1/√7 मल्टीप्लाई में √7 बाय में √7, ये हो जाएगा। और जब ये होगा तो हम ऊपर की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √7, और नीचे का जो होगा सेम डिजिट की मल्टीप्लीकेशन में ओनली 7, तो ये हमारा आपका रैशनलाइज आ जाए। तो बेसिक रैशनलाइज आपको समझ आई, जल्दी से बता दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है श्रुति जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके इसमें। अच्छा ऊपर आपने डिवाइड का साइन लगा रखा था, ओके कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपका ठीक है, वो √2/2 बिल्कुल ठीक। ये आपका रैशनलाइज की जो छोटी सी टर्म आती है ना उसकी रैशनलाइज थी, जिसमें कोई सिंबल नहीं कोई कुछ नहीं, ओनली 1 डिजिट है, रैशनलाइज कर दो, 1 डिजिट है, रैशनलाइज कर दो। जब आ गई बड़ी डिजिट, ठीक है, अभी तो छोटी छोटी डिजिट हो रही थी, हम रैशनलाइज कर रहे थे, अब आ गई बड़ी सी डिजिट, बड़ी सी डिजिट मैंने क्या दे दी 2 + √3, करो भाई रैशनलाइज। बहुत जने तो सोच लेते रैशनलाइज में डिजिट दे दी, क्या अब इसमें क्या करूं भाई, अभी तो सिंगल डिजिट की कर रहा था, इसी को लिख दूं, तो बहुत जनों को मैंने दे दिया, तो वो क्या कर देंगे √3 ऊपर √3 नीचे करके सॉल्व करके आपको दे देंगे, तो रूट तो नीचे रह ही जाएगा ना। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि नीचे से रूट को भगाओ, तो ये चीज करने वाले जो है वो हाथ मत खड़े कर देना। चलो देखो मैं दिखाता हूँ क्या करना है। तो रैशनलाइज में क्या करना है, हमेशा याद रखना, रैशनलाइज में जो भी डिजिट नीचे है उसे 2 बार लिखना होता है। तो मैंने क्या लिखा 2, और साइन हमेशा याद रखना, साइन जो है उसका उल्टा साइन, साइन जो है उसका उल्टा साइन। तो मैंने साइन क्या लगा, माइनस का √3 अपन में 2 - √3 आ गया, मल्टीप्लीकेशन 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में √3 आ जाएगा। और नीचे हमेशा एक फॉर्मूला लगता है a² - b² = a + b एंड a - b। क्या समझ आया यहां तक, बताओ पहले, अंडरस्टैंड है यहां तक, समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, ये बता दो मुझे, अंडरस्टैंड है यहां तक। श्रुति जैन जी बिल्कुल ठीक लग रहा है, मेरे ख्याल से आंसर आपने निकाल दिया, 4 + 3 -3 आएगा, 1 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है आपके उसमें, अपॉन में 1 आएगा। साहिल मेहता जी ने बिल्कुल ठीक बताया है, अपॉन में 1 आएगा, कैसे, देखो यहां जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये आ जाएगा, नीचे हमेशा फॉर्मूला लगता है, कौन सा, a + b a - b, a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 - √3 का करोगे तो 3, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 माइनस में √3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 आ जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 2 माइनस में √3 अपॉन में 1। तो अपॉन में 1 आएगा, ओनली साइन चेंज करके लिख दो 2 माइनस में √3, ये आपका इसका रैशनलाइज्ड टर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई नहीं, कोई नहीं, गलत हो गया, नेक्स्ट बार आप बिल्कुल ठीक करोगे। छोटी सी मिस्टेक, साइन को देखो, साइन यहाँ पे ना माइनस है, फॉर्मूले को देखोगे तो कभी गलत नहीं होगा, विदाउट फॉर्मूले को देख करोगे तो पक्का गलत होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम फॉर्मूले को नहीं देखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओगे तो हमेशा बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ स्क्रैच कार्ड नहीं आया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही में करना अच्छा। ये हमारा यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा लेता हूं, 1 में √7 माइनस √6। पहले दूंगा 60 सेकंड आपको करने के लिए, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा सबसे पहले? √7 माइनस √6। दिव्यांशु सिंह जी, थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक करोगे आंसर आ जाएगा आपका। आसपास ही हो क्वेश्चन के आंसर के, सॉरी, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी जिसके कारण आप रह जाओगे पीछे। बिल्कुल ठीक आया है रितिका शर्मा जी का, बिल्कुल ठीक आंसर है √7 प्लस √6 अपॉन में 1। आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है, कैसे आंसर आया? आपने जो अभी आंसर दिया था दिव्यांशु जी ने, उन्होंने साइन, मैंने जो अभी बताया था वही गलती कर डाली, मूर्खता कर डाली, आंसर गलत निकल गया। कैसे? मैंने क्या बोला था कि जो साइन होगा उसको याद रखना, साइन को उल्टा करना मत बोलना ऊपर जाके। तो क्या करोगे, 1/√7 माइनस में √6, ये इधर माइनस है तो ऊपर जाएगी क्या होगी, मल्टीप्लाई में नहीं, ये साइन चेंज होगा, प्लस में हो जाएगा, और √7 प्लस में √6 होगा। तो ये बोल लिया था ना मैंने। अब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, √7 प्लस में √6 आ जाएगा, और नीचे तो √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, और √6 का क्या होगा 6, ये दोनों माइनस होकर 1 आ जाएगा, तो √7 प्लस में √6 आपका ये आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटा सा क्वेश्चन आया था, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आया है। सबसे पहले रितिका शर्मा जी ने, और सभी ने, मिसाइल, किंग, पूजा, श्रुति, सभी ने आंसर इसका निकाल दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं, छोटा सा अभी तक मैं क्वेश्चन ले रहा था, जो हम क्या कर रहे थे, बच्चों वाले, जो बच्चे नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे करते, वो वाले क्वेश्चन ले रहे थे। तो अब क्या आते हैं, हम इस पे आ जाते हैं, √5 प्लस √2। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, सबसे पहले कौन करता है इस क्वेश्चन को, जल्दी से करके दिखाओ। √5 माइनस √3/3, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो √2 दिया, √3 कैसे हो गया ऊपर जाके? क्या कुछ चेंज होता है क्वेश्चन में? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी गलती मत करो। √3 देखो दिव्यांशु जी, सही से √3 देखो। बहुत जने मुझे 3 दिखा रहे हैं। ठीक है चलो, √5 माइनस √2/3। इससे पहले किसने दिया है? दिव्यांशु पटेल जी ने। उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, वरना श्रुति जैन जी का सबसे पहला आंसर इसमें आ गया है, जो बिल्कुल ठीक। यहाँ बैठे हुए मैंने, उन्होंने भी मुझे दिखा दिया ये आंसर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे श्रुति जैन जी का सबसे पहला आंसर आया है √5 माइनस √2 अपॉन में 3। आंसर इज राइट है ये। जिसका आंसर ये आया, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। निकालने का तरीका बताओ, मुझे बताने की जरूरत है या आपको आ गई? पूजा राव जी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में के आंसर में, अगर √5 माइनस √2 अपॉन में 3 आया है तो। और जिन्होंने √2 को चेंज करके √3 कर दिया है, वो एक बार अपनी आंख को चेक करें। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ, 1/√5 और आपका क्या है, प्लस में √2 है। यहाँ पे क्या है, √2। बस ये चेक कर ले, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, श्रुति के लिए तालियां बजनी भी चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहला आता है उनका। चलो मैं दोबारा से एक और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो
यहाँ पे मैंने क्या बताया, जैसे √5 प्लस में √2 है, इसको जब मैं सॉल्यूशन करूंगा, पूजा राव जी कह रहे 3 का, तो ये डिजिट का जब रैशनलाइज करेंगे तो साइन को चेंज करके हम ऊपर नीचे 2 बार लिख देंगे, साइन को चेंज करके ऊपर नीचे 2 बार लिख देंगे। जब मैंने ये साइन चेंज करके लिख दिया आपका, तो 1 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, √5 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करूंगा √5 का आपका, और माइनस में √2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या बन जाए मेरा, √5 माइनस में √2 अपॉन में √5 का 5 माइनस √2 का 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आंसर ओनली 2 आ जाएगा। बच क्या गया, √5 माइनस में √2 अपॉन में ओनली 3, जिसका आंसर ये आया। बिल्कुल ठीक आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ सब तालियां बजाओ, तालियां बजाना शुरू कर दो सबके सब। ठीक, अब इसके बाद एक छोटी सी डिजिट आ जाती है हमारी, अगर यहां नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख के दिखा देता हूं। कौन करता है सबसे पहला इसका आंसर, जल्दी से बता दो मुझे, किसके कौन सबसे पहले करता है इसका आंसर। माइनस में 5√3 प्लस 5√5 अपॉन में 2, वाह, इस बार सबसे लंबा हाथ दिव्यांशु सिंह पटेल जी ने मारा है, सबसे लंबा हाथ। क्यों कहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने सबसे जबरदस्त, मेरे क्वेश्चन लिखते ही उन्होंने सबसे जबरदस्त इसका आंसर निकाल दिया। आप देखते किसका आंसर और आता है, सब ये ना देख ले क्या जो आंसर दिया हुआ है उसी को टेप पे कहीं दोबारा ना लिख दे। श्रुति जी साइन को चेक करो, और 5√3 प्लस 5√5/-2, चलो सभी का आंसर वैसे मेरे ख्याल से ठीक ही आ रहा है, लेकिन एक मिस्टेक सभी का कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, कॉमन मिस्टेक है, उस कॉमन मिस्टेक को देख लो, ये मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे, आंसर कभी आपका गलत नहीं आएगा। देखो 5 अपॉन में √3 माइनस √5, देखो क्वेश्चन क्या है, 5 अपॉन में √3 माइनस में √5। मैं जब इसका रैशनलाइज करूंगा तो रैशनलाइज करने टाइम क्या करते हैं हम, जो भी नीचे टर्म लिखी हुई है उसकी मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर क्या कर देते, 2 बार लिख देते हैं। श्रुति जी अपना एक बार साइन चेक कर लो और फिर आंसर बताओ मुझे क्या आया, ये आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 5 से जब मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मैंने लिख दिया 5, मैं भी अंदर ना मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, अंदर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बस मैं बाहर लिख देता हूँ। नीचे क्या करते हैं, हमेशा फॉर्मूला बुलाते हैं, उस फॉर्मूले को याद करो, हमेशा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले को बुलाया मैंने, √3 का होल स्क्वायर माइनस में √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या आ गया 5 ब्रैकेट में √3 प्लस में √5, और अपॉन में क्या आ जाएगा, फिर √3 का करूंगा तो 3 आ जाएगा, √5 का करूंगा तो ओनली आपका 5 आ जाएगा। अब क्या मिस्टेक होती है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 5 ब्रैकेट में जो है √3 प्लस में √5 लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया √5, अपॉन में क्या लिख दिया मैंने यहाँ से माइनस का 2। अब क्या है कि कभी भी रैशनल नंबर में, कभी किसी से रैशनल नंबर की डिफाइन भी पूछोगे ना, तो वो कहता है कि रैशनल नंबर वो नंबर होती है जिसके p अपॉन q के लिख में और q नॉट इज इक्वल टू 0 या 0 से कम। अगर 0 से कम या 0 का इक्वल ही नहीं है रैशनल नंबर, तो नीचे -2 रह कैसे सकता है, नीचे -2 रह कैसे सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को बस ऊपर भगा देते हैं, तो क्या बन जाता है माइनस का 5 ब्रैकेट में √3 प्लस में √5 अपॉन में क्या बन जाता है हमारा 2। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूं तो इसमें बस इतना सा हम कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें थोड़ा सा कर देंगे, क्या अंदर मल्टीप्लीकेशन -5√3 माइनस में 5√5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, जिसका आंसर ये आया था, दिव्यांशु जी ने सबसे पहले आंसर दिया था और बिल्कुल ठीक और राइट आंसर आया बिल्कुल, जिसका ये है आंसर बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल श्रुति जी, बिल्कुल ठीक है। दिव्या, ओके, सभी को समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में जल्दी से बता दो मुझे। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं मैं? अभी हमने छोटे छोटे जो बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वही कर रहे हैं हम। अभी तो बड़ों वाले क्वेश्चन पे भी नहीं आए। यस सर। किंग जी कह रहे एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। चलो जल्दी जल्दी एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करना होता है, जो भी साइन होता है उस साइन को उल्टा करके 2 बार लिख दो। अब क्या करूंगा, इस 5 से जो मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने बाहर 5 लिख दिया और इस डिजिट को ब्रैकेट में लिख डाला। उसके बाद नीचे क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर की डिजिट मैंने ऐसे ही लिख दी। नीचे इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। जब ऊपर का ये ही रह जाएगा, नीचे 3 में से 5 जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर ऐसी नंबर होती है जिसमें क्यू की वैल्यू ना 0 होगी ना 0 से कम होगी। तो 0 हो ही नहीं सकती, तो इस माइनस की डिजिट को क्या करते हैं हम, ऊपर पहुंचा देते हैं। तो माइनस जब ऊपर आ जाए तो हमारी डिजिट बन जाएगी ये, और हमारी डिजिट ये आंसर अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आ जाएगी। समझ आ गया? एक बार कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करो, इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, ये हमारा रेशनल नंबर का जो बोलोगे छोटा सा क्वेश्चन जो होता है यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन दिया यार, ये क्वेश्चन को मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप एक्सप्लेन करोगे। देखता हूं कौन सबसे पहले एक्सप्लेन करता है इस क्वेश्चन को। जल्दी से एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। साइमा जी जल्दी से एक्सप्लेन कीजिए। सेवन माइनस में 3√2 अपॉन में 31। दिव्यांशु पटेल जी ने इसमें भी अभी हम हार्ड पे तो पहुंचे ही नहीं है, थोड़े बहुत पहुंचेंगे अभी साहिल जी, कोई दिक्कत नहीं। दिव्यांशु जी ने इसमें सबसे पहले, साहिल जी आप फोन में भी कुछ डिजिट आएगी। पूजा राव जी ठीक है, अपोन में किसी की कोई डिजिट नहीं दिख रही मेरे को, ओनली डिजिट किसकी दिखी है, दिव्यांशु पटेल जी की। और किसी की अपोन में 67 श्रुति जी, किंग 31, अपोन में 11 आ गया। ऐसे कैसे अपोन में 31 अपोन में 31, जिसका भी आंसर आ रहा है ना उसका आंसर बिल्कुल राइट है, लेकिन उसके अलावा जिसका 11 आ गया, 67 सोचा नहीं था वो निकाल डाला। ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था अभी, अपोन में हमेशा माइनस होगी डिजिट, बीच में साइन अपोन में याद रखो, कुछ नहीं आता तो एक साइन याद रख लो, अपोन में हमेशा माइनस होगा। देखो क्या करना होता है, इसको मैंने क्या कर दिया 3√2 अपोन में क्या कर दिया 7 माइनस 3√2, ये हो गई ऊपर की मल्टीप्लीकेशन। 7 माइनस 3√2 ही रहेगी, नीचे की मल्टीप्लीकेशन होल स्क्वायर करना होता है बस। तो मैंने 7 का होल स्क्वायर किया माइनस 3√2 का होल स्क्वायर किया। तो अब क्या करूंगा मैं, नीचे के ऊपर के डिजिट देखो 7 माइनस में 3√2 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे के डिजिट में क्या चेंज आएगी, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर करने में सब कंफ्यूज। ठीक है, कैसे, देखो 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, इसका स्क्वायर का मतलब यही है। अब मैं क्या करूंगा, 3 से 3 को किया 9, 3 से 3 को 9, √2 से √2 को किया तो ओनली 2, यहां लिख दिया, और 9 से फिर 2 को किया तो कितना 18, यही 18 यहां लिखना था। और जब 18 यहां लिख दिया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आ जाएगा 7 माइनस में 3√2
अपोन में आ जाएगा, इसमें से इसे करोगे तो 31 बिल्कुल राइट आंसर है दिव्यांशु जी का, सबसे पहला आंसर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर बोला था साहिल मेहता जी, मैंने आंसर बोला था। बिल्कुल श्रुति जी, बिल्कुल ठीक आंसर है। अभी मेरे को ना मजा नहीं आया किस तरीके से, क्योंकि सभी ने आंसर जो था थोड़ा अलग अलग निकाल दिया था। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम अपने जो स्पेशल क्वेश्चन है उस पे पहुंच जाएंगे, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने निकाल दिया तो। ठीक है, और ये बता रहा हूं मैं, अगर कोई सा भगा ना यहाँ क्लास को बीच में छोड़ के, लास्ट तक। चलिए चलिए एक और बार बता देते हैं, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, और चलिए एक और बार बता देते हैं। ठीक है, क्या होता है कभी भी जब हम इसका रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करने टाइम क्या करते हैं, जो भी डिजिट नीचे लिखी होती है इस डिजिट का साइन करके हम ऊपर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 से मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही आ जाती है, तो मैंने डिजिट सेम ही लिख दी। रेड कलर ले लेते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, सेम डिजिट लिख दी। नीचे का क्या करोगे, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, माइनस 3√2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर की डिजिट सेम लिख दी। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक, अब 3√2 के स्क्वायर में ना सब फंसते हैं। क्यों फंसते हैं 3√2 के स्क्वायर में, क्योंकि पता ही नहीं चलता 3√2 का स्क्वायर किसका होता है। तो हम क्या करेंगे, 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, इसका जब स्क्वायर करूंगा मैं, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप, 3 से 3 को मल्टीप्लाई 9, √2 से √2 को मल्टीप्लाई 2, और 9 से 2 को मल्टीप्लाई 18। करने टाइम याद रखना कैसे किया जाता है, हमेशा विदाउट रूट को विदाउट रूट के साथ, रूट को रूट के साथ, करने के बाद जो आंसर आए फिर उन दोनों के साथ। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसकी कॉम्बिनेशन इसके साथ, और फिर जो जीते उन दोनों की कॉम्बिनेशन एक साथ। आईपीएल खिला दो, समझ आ जाएगा। अगर मैच में इंटरेस्ट है तो इसमें मजा इंटरेस्ट आएगा। देखो 18 आ गई, अब इस 18 के बाद आप यहाँ 18 को लिख दो, और 49 में से 18 माइनस करो, 31 आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। कोई दिक्कत अब, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा श्रुति जी, आप ये कह रहे थे क्या, कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें समझ नहीं आया था वो समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/2 + 3 रूट में आपका 3। चलिए ये दे देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। नाम हम सबका लेते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन वाले हैं उनका नाम यहाँ पे लेने में मजा नहीं आएगा ना। आप भी मोबाइल उठाइए और शुरू हो जाइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन बताएगा सबसे पहला आंसर। कौन बताता है सबसे पहला आंसर, देखते हैं। जब तक मैं 2 घूंट मार लूं, मतलब पानी पी लूं। अपोन में 23, सही में। चलिए भाई, आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे। टू माइनस में 3√3 अपॉन में 23, 2 माइनस में 3√3 अपॉन में 12। ये साहिल मेहता जी क्या क्या कर रहे हैं, गाना उना सुन के आए हो क्या आप, तितलियां। अपॉन में 12 कैसे आ रहा है साहिल जी आपका। यही, चलो। मेरे को यहाँ पे एक चीज तो मिला, जो बिल्कुल ठीक से अच्छी बात से तरीके से जो भी अगर लेक्चर को अच्छे से सुन रहे होंगे उनमें से मुझे एक ही जना जो अभी तक दिखा है वो दिव्यांशु, और किसी में लग रहा है ना छोटी सी मिस्टेक हर जने ने कर दी। देखो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की मैंने, यहाँ पे माइनस का, सॉरी माइनस 3√3 अपॉन में 2 माइनस में 3√3। जब मल्टीप्लीकेशन करने बोला मैंने
तो आपने इसका जब किया होगा तो क्या करोगे, ऊपर का तो आ जाएगा 2 माइनस में 3 रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस में 3 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस में 3 रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 रूट 3 का करोगे तो आ जाएगा 27। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में 3 रूट 3 अपॉन में माइनस में 23 या ओनली 23। पूजा राव जी कह रहे 53 लाइक है। कोई दिक्कत नहीं, 23 कोई दिक्कत नहीं है उसमें पूजा राव जी, बस आप ये बताइए 23 माइनस का प्लस का। ओके बिल्कुल ठीक पूजा जी, कोई दिक्कत नहीं है। किंग जी कह रहे हैं -23। अब देखो सभी का आंसर ठीक हो गया। माइनस यहाँ पे 23 आएगा और 23 होने के बाद ये माइनस ऊपर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 3 रूट 3 अपॉन में आपका आ जाएगा 23। ये आंसर बिल्कुल राइट है। और ये ओनली जो कैप्चर किया या जो भी कैच किया वो ओनली दिव्यांशु जी ने सबसे पहले कैच किया था, बोलूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिजिट थी वो सेम। आप देखो आप सभी ने, श्रुति जी ने सबसे पहला इसी के बाद दिया ये। बस ये जानने का ये माइनस के साइन को मत भूलो। अगर माइनस के साइन को आप भूल गए तो समझ लो क्या क्या आप भूल गए। मतलब ये नंबर जो है ना, जितने नंबर के आएंगे वो तो भूल ही जाओगे माइनस के साइन 1 लगाने से। लास्ट के हाफ मार्क्स जो होंगे वो आपके कट जाएंगे। 2 का होता हाफ चले गए तो 1.5 ही मिलेंगे ना, तो आप तो 2 लगा के आओगे ना गिनती में। तो इस तरीके से आपका क्या होगा। हाँ बस मैं यही कह रहा हूँ पूजा श्रुति जी कि आपने आंसर तो दिया था लेकिन एक साइन की जो गलती थी वही देखने के लिए मैं कह रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन का जो होता है बेसिक जो होता है रैशनलाइज का कंसेप्ट वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये बता दो मुझे, बेसिक आपका सभी का खत्म? बेसिक सभी को समझ आ गया? बेसिक सभी को खत्म खत्म बिल्कुल। बेसिक आप सभी को क्लियर? चलिए बेसिक सभी को क्लियर हो गया और सभी खुश हैं, यहाँ पे कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। टेंशन ना लो, क्लास के बाद उछल कूद अच्छे से करवाऊंगा। देखो हमारा उछल कूद वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या हो जाता है खत्म, और रैशनलाइज का बेसिक जो होता है भाई यार यहाँ हमारा हो जाता है खत्म। आते हैं दूसरा रैशनलाइज का एक छोटा सा डिजिट पे। आ गई भाई दूसरी पीडीएफ। चलो क्वेश्चन पे आते, छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, कहीं ना बड़ा ले लूं आप क्लास ही छोड़ के भाग जाओ। ऐसा ना करना, मैं छोटा सा बिल्कुल बच्चों वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं बड़े पे आऊंगा। यहाँ पे रैशनलाइज का सबसे छोटा सा क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है आपको? ऊपर तो नंबर सिस्टम है, हम नंबर सिस्टम भी एक क्लास में खत्म करेंगे। नंबर सिस्टम के लास्ट में कोई डोज दूं आपको। यहाँ पे देखो मैं छोटी सी आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा। पहले हम करेंगे इस क्वेश्चन को, हम करेंगे 75 वाले क्वेश्चन को। जैसे दिया हुआ ये 7 प्लस में 3 रूट में 5 अपॉन में 2 प्लस में रूट में 5। ओनली इसका रैशनलाइज करके बताओ टर्म क्या आएगा पहले, फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन का ओनली रैशनलाइज टर्म क्या आएगा? श्रुति जी आप डेली क्लास नहीं लेते इस कारण से देखो ये दिक्कत हो गई थी। जो लास्ट हमने क्लास संडे का संडे स्पेशल क्लास ली थी, उसके बाद मैंने कहा था डेली क्लास के लिए, ठीक है, उसमें हमें 12 बजे, लेकिन आज जो थी वो क्लास आपकी पढ़नी थी। अब जो होगी आपकी डेली ही क्लास होगी, टेंशन मतलब 12 बजे जो मैंने कहा था, अब डेली आप 12 बजे सभी लोग जुड़ जाना, 12 बजे हम क्लास डेली लेंगे, ठीक है। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कल वैसे ही क्लास नहीं हो पाई थी, जो हम क्लास लेने वाले थे ये क्लास कल ही होती जो आज हो रही है। अब जो क्लास होगी डेली आपकी होगी, बिल्कुल 12 बजे सभी मिलेंगे। 12 बजे, 12 बजे सभी मिलेंगे। 10th क्लास स्पेशल मैथमेटिक्स, बिल्कुल 12 बजे मिलेंगे। अब बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, फिर 12 बजे मिलेंगे जल्दी से।
इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, रैशनलाइज करके क्या होगा। चलो देखते हैं पहले कौन करता है, फिर हम करवाते हैं। टेंशन क्यों ले, आप रो क्यों रहे हो। कौन करता है सबसे पहले, आंसर बताओ जल्दी से। फोर्टीन माइनस 7√5 माइनस 6√5 माइनस 3√25। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। मिलाओ जिसका आंसर क्या आया, मिलाओ जल्दी से किसका आंसर क्या आया इसमें। ठीक है, देखो मिलाते हैं। क्या करते हैं, जब भी हमारा रैशनलाइज में ऐसी डिजिट आ जाती है, अपोन में भी बड़ी डिजिट और ऊपर भी बड़ी डिजिट, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। देखो 7 प्लस में 3√5 अपोन में 2 प्लस में √5, ये ऊपर जाएगा तो बन जाए 2 माइनस में √5 अपोन में 2 माइनस में √5। ठीक है, ये रूल। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखाई सबसे पहले बेसिक, इसीलिए सिखाया था बेसिक आपको मैंने, क्या कि कभी भी डिजिट, बेसिक में क्या बोला था मैंने कि कभी भी ऐसी डिजिट मिलेगी तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, 2 और 2 4। हाँ, 2 और 2 4, तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा 14, 7 करेगा √5 से मल्टीप्लाई तो बनेगा 7√5, 3 करेगा इससे मल्टीप्लाई तो बनेगा 6√5, और ये करेगा इससे मल्टीप्लाई तो 3√5 मल्टीप्लाई में √5, तो 5 से 5 हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई में 5 बन जाएगा, और 5 कितना होता है 15, और प्लस माइनस कितना होता है माइनस के 15 हो जाएगा ना यार। और अपोन में क्या होगा, अपोन में तो डायरेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। बताइए सिंगल स्टेप समझ आया, सिंगल स्टेप क्लियर है, ये जो सिंगल स्टेप है वो क्लियर है, जल्दी जल्दी यस और नो में जवाब दो। सिंगल स्टेप क्लियर है, ओके ठीक है, ओके ओके। चलिए अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 14 है और ये हमारा 15 है, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस हो क्या जाए हमारा माइनस का 1, और यहां से देखो माइनस का 7√5 और 6√5, तो 7√5 और 6√5 रूट दोनों में सेम है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और 7 में से 6 जाएगा, मतलब 7 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 1, एक हम लिखते नहीं, ओनली लिखेंगे √5, और बड़े में साइन माइनस का है तो माइनस का √5। कितना आसान सा हो गया, आपने सभी ने ठीक निकाला था, कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्होंने थोड़ी साइन का और वो करा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया नीचे 2 2 जा 4, और माइनस का आपका यहाँ से आ जाएगा 5। अब क्या होगा यहाँ से देखो माइनस का 1 माइनस में √5 अपोन में क्या आ जाए आपका माइनस का 1, -1 ऊपर जाए तो क्या बन जाएगा 1 प्लस में √5। ओनली मेरा रैशनलाइज टर्म ये बन गया, इसका रैशनलाइज टर्म मेरा सिंप्लीफाई होके मेरा आ गया 1 प्लस √5। अब बताओ किसका आंसर ये आया 1 प्लस √5, श्रुति जैन जी का माइनस में, ये बिल्कुल ठीक है श्रुति जैन जी। विजय ठाकुर जी बोलिए, ये कौन सी बोर्ड का नहीं प्रिंस जी, देखिए यहाँ पे अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट, तो बोर्ड नहीं लेते, ओनली टॉपिक देखो, टॉपिक अगर आपके अच्छा आपसे रिलेटेड है तो आप पढ़ो, बोर्ड मत देखो, ठीक है। एनआईएस देख रहे हो या ये देख रहे हो ये मत देखो, अंडरस्टैंड है। विजय ठाकुर जी कह रहे हैं 12th भाई, कोई दिक्कत नहीं, रैशनलाइज आपकी भी सब्जेक्ट में जो टॉपिक है रैशनलाइज का है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बोर्ड से हो। ओके अंडरस्टैंड है। विजय जी कह रहे हैं 12th भाई 10th भाई, मतलब क्या समझाना चाह रहे हो बताइए एक बार आप। तो मेरा जो रैशनलाइज टर्म आ गया वो 1 प्लस में √5 आया है,
अब इसके बाद देखता हूं कौन इसका आंसर निकालता है। अब इस बार दिया मैंने 7 माइनस में 3√5 अपॉन में 2 माइनस में √5। इसका आंसर बताओ कौन सबसे पहले निकालता है, जल्दी से बताना इसका आंसर कौन सबसे पहले निकाल रहा है, जल्दी से निकालो इसका आंसर। सबसे पहला आंसर कौन देगा इस क्वेश्चन का सबसे पहले? आदित्य जी अब आए हैं, हाय बिल्कुल। जल्दी से आंसर बताओ कौन सबसे पहले बता रहा भाई। राज जी कह रहे हैं हाय सर, हाय। थोड़े लेट हो, बेसिक खत्म हो चुकी। ये टॉपिक दोनों बोर्ड के लिए है, सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, आरबीएससी हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, सभी के लिए टॉपिक आपका रैशनलाइज बनता है। किसी के लिए ये मत सोचो कि रैशनलाइज टॉपिक आपके लिए नहीं है, ठीक है। सभी टॉपिक सभी बोर्ड के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैशनलाइज पूछा जाता है, तो ये सभी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है टॉपिक। ओके राज जी आप देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताओ, किसका आंसर आया, कहाँ गए सब? वन आंसर आया है। चलो देखते हैं वन आंसर आता है क्या आता है। हम क्या करेंगे, जब इसका रैशनलाइज करूंगा मैं इस टाइम पे, तो मेरा रैशनलाइज टर्म क्या होगा इस टाइम पे, ये माइनस का है, ऊपर जाके करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में √5 अपॉन में क्या जाए 2 प्लस में √5 आ जाएगा। अब क्या होगा, इस 7 से इसे करूंगा तो मेरा आ जाएगा 14, और 7 से मैं इसे करूंगा तो मेरा आ जाएगा प्लस में 7√5, और 3 से इसे करूंगा तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, माइनस में 6√5, और इससे जब इसे करूंगा तो 3 से बाहर को 3, या डायरेक्ट करो, हम करते हैं 3√5 और मल्टीप्लाई में √5, तो √5 से √5 को करूंगा तो 5 आ जाएगा, और 3 पंजे कितना होता है 15, तो माइनस का मेरा कितना आ जाएगा 15। साइन देख लो, साइन सबसे अच्छे जरूरी है। इससे इसे मैंने किया तो प्लस का, इससे मैंने इसे किया प्लस का, इससे इसे किया तो माइनस का, और इससे इसे किया तो मेरा माइनस का, ठीक है। अपोन में लिखूंगा तो अपोन में हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाना है, आंख बंद करके इस फॉर्मूले को लगा देना, ठीक। उसके बाद क्या होगा देखो, ये तो हमारा सॉल्व होकर माइनस का 1 देगा, और यहां से हमारा सॉल्यूशन होता है तो आपका आएगा प्लस का √5, और अपोन में करोगे तो 4, और यहाँ से माइनस का रूट में, ओ सॉरी माइनस का ओनली 5 आ जाएगा, माइनस का ओनली क्या आ जाएगा 5, ठीक। अब क्या होगा, यहां से हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा माइनस का 1 प्लस में √5 अपॉन में माइनस का 1, और माइनस का साइन कभी भी नीचे नहीं रहता, भगा दो ऊपर, भगाओगे इसे मार पीट के तो ऊपर जाएगा ये 1 माइनस में √5, ये डिजिट बन गई। मैंने दोनों का रैशनलाइज कर दिया, फर्स्ट टर्म का किया था 1 प्लस √5, सेकेंड टर्म क्या किया तो 1 माइनस √5। क्लियर है ये रैशनलाइज, जल्दी से बता दो। बिल्कुल ठीक है श्रुति जी का। आई एम द स्टूडेंट ऑफ अ सैनिक स्कूल, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी स्कूल के हो भाई। सेवन नहीं, 7 कहाँ मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मैंने जो 7 लिखा है पूजा जी, इससे मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो आपका 14 आया, और इस 7 से इसे करूंगा तो मेरा यही तो आएगा, 4 तो ही ना आएगा फिर। हाँ क्लियर है, चलिए क्लियर है, तो ये हमारा हो गया। दोनों टर्म याद रखना, मेरा फर्स्ट वाला आया 1 प्लस √5, सेकंड वाला आया 1 माइनस √5।
अब देखो क्वेश्चन पूरा लिखता हूं मैं, अभी मैंने पूरा नहीं लिखा था क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन क्या था, 7 प्लस में 3√5 अपॉन में 2 प्लस में √5 माइनस 7 माइनस में 3√5 अपॉन में 2 माइनस में √5 इज इक्वल टू क्या हमारा, a प्लस में b√5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये बुक का। अगर रैशनलाइज की बात करूं मैं, तो रैशनलाइज की बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने क्या किया, मैंने दोनों टर्म का रैशनलाइज, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो देखते हैं ना बच्चे कंफ्यूज से हो जाते हैं कि बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके टपक जाते हैं। क्यों कंफ्यूज से होते? तो याद रखना मैंने क्या किया, आपका इन दोनों टर्म का अलग अलग रैशनलाइज करवा दिया, आपसे करवाया ना। इसका रैशनलाइज करोगे तो आपका क्या आया था, 1 प्लस में √5। ठीक, उसको मिटा, पहले क्या लिख दिया मैंने, ये आंसर समझ नहीं आया आपको। 1 प्लस में √5। ठीक, और ये माइनस का साइन, इसका जब मैंने किया था आया था 1 माइनस में √5। ये मेरा रैशनलाइज टर्म इज इक्वल टू मैंने लिख दिया a प्लस में b√5। अब ये माइनस अंदर की ओर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस में √5, और ये अंदर जाए तो माइनस का 1 और प्लस का √5 इज इक्वल टू a प्लस में b√5। ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक, अब 1 से 1 तो खल्लास, बचा क्या, 2√5 इज इक्वल टू a प्लस में b√5। अब लास्ट में करना होता है भाई कंपैरिजन, कंपेयर करोगे आंसर निकल जाए। देखो हम a को कंपेयर किससे करें, जिसके साथ रूट नहीं। ऐसी कोई डिजिट यहाँ दिख रही है जिसके साथ रूट नहीं, तो क्या होगा, 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से फाइंड क्या हो जाएगा, 0। कंपैरिजन का काम होता है बस, और कुछ नहीं। आप देखो जिसके साथ √5 उसके साथ ये जाएगा। अब क्या होगा, b√5 कंपेयर करेगा किसके साथ, 2√5 के साथ, 2√5 के साथ। तो √5 से √5 उड़ लेगा, b बोलेगा मेरे साथ दो आ, चल हम दोनों मजे करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई, 0, b की वैल्यू कितनी आई 2। इसी तरीके से इस सॉल्यूशन को निकल जाएगा। 4 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने इस तरीके को सीख लिया तो। क्या क्वेश्चन क्लियर है ये? जल्दी जल्दी बता दो, क्वेश्चन क्लियर है ये, क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। किंग जी बस याद रखो मैंने क्या बोला, इसका रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज मैं बोलता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया, समझ लिया मैंने कि 0 से आप हीरो बन चुके हो रैशनलाइज में। तो क्या हो गया कि ये रैशनलाइज इसका ये आया, इसका रैशनलाइज किया आपने तो ये आया। बीच में माइनस का साइन था, माइनस का साइन ऐसे के ऐसे ही मैंने लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका रैशनलाइज टर्म ये, इसका रैशनलाइज टर्म ये, बीच में माइनस साइन। ठीक है, अब ये माइनस अंदर घुसेगा, इधर वाला डिजिट तो ऐसे लिखते चलोगे, यहाँ कोई चेंज नहीं। ये आया, ये माइनस इससे गया -1, माइनस माइनस प्लस का, और ये ऐसे ही। अब देखो ये तो उड़ लिया, बचा ये और ये। अब क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे करेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ a की कंपैरिजन, जिसके साथ रूट है उसके साथ आपका b की कंपैरिजन। तो a को इससे, यहाँ कुछ नहीं तो हम 0 लिख देंगे, a की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 0। और यहाँ से इसके साथ कंपेयर करते हैं हम, तो √5 से √5 उड़ लेगा, बचेगा b इज इक्वल टू 2। समझ आया, बता दो जल्दी से। हाँ वाह, सबसे पहले हाँ समझ आ गया। चलो भाई समझ आ गया तो एक क्वेश्चन हम देख के भी देख लेते हैं कि इतना तू सब के समझ आई ले। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं आपको, आसान सा दे, आसान सा क्वेश्चन देना, आसान सा क्वेश्चन दे तो देखिए। बिल्कुल आसान सा देंगे हम क्वेश्चन तुमको। यहाँ लगता है दूसरा ऐसा टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया हूं। चलो हम ही दे देते हैं, छोड़ो, यहाँ नहीं दिया हुआ था, क्या हो गया, ठीक है ना। मैंने दिया आपको 2 प्लस में √3 अपॉन में
2 माइनस में √3, ठीक। और यहाँ पे माइनस में मैंने आपको दे दिया 3 रूट में माइनस, या 3 हम रूट में नहीं लेते, यहाँ पे 3 ओनली रूट का विदाउट रूट के ले लो, तो 3 माइनस में √5 और 3 प्लस में प्लस और यहाँ पे माइनस में √5। सॉल्व करके बताओ, इज इक्वल टू आपके यहाँ पे है a प्लस में, या ओनली आप एक ही वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे ओनली आपको फर्स्ट वैल्यू में एक ही वैल्यू फाइंड करवा रहा हूँ आपको, एक ही वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, कोई रूट का टर्म नहीं है, रूट की टर्म जो भी हो उसे छोड़ डालना। पहले इसका रैशनलाइज करो, दोनों टर्म का रैशनलाइज, एक एक टर्म पहले इसका रैशनलाइज करके मुझे बताओ कितना आएगा, और इसका रैशनलाइज करके वो कितना आएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी फाइंड मत करना कुछ भी, जल्दी से बताओ इसके रैशनलाइज टर्म क्या आएंगे। 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3 का रैशनलाइज टर्म। निखिल जैन जी कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया सर। स्विच ऑफ हो गया तो आप मैसेज कैसे कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। नेटवर्क को थोड़ा बॉम्बीटा पिलाओ, अगर स्लो हो रहा है तो ताकत लाओ उसमें। 7 + 4 √3। अच्छा, निखिल जैन जी कह रहे हैं कि मेरा तो फोन स्विच ऑफ हो गया, मैं ही श्रुति जैन जी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये होती है कि एक फोन बंद हुआ था, दूसरा फोन तो तैयार है। देखो इसमें क्या करना होता है, इसकी रैशनलाइज अलग से करना है। पहले आप इसका रैशनलाइज करो, ऊपर वाले का नीचे वाले को भूल जाओ, फिर नीचे वाले को करना, ऊपर वाले को याद करना, ठीक है। पहले इस डिजिट का रैशनलाइज करके बताओ मुझे क्या होगा। इसका रैशनलाइज टर्म क्या होगा? आलम जी हमेशा यही पूछते हैं कि सर शादी हो गई है। अरे यार मैं कहाँ से देखता हूँ कि आपको शादी हो गई है। 11 √3 अपॉन में 1 आया है निखिल जैन का। अभी देखते हैं हम आंसर यही आ रहा है कि नहीं। जब होगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा मैं, टेंशन मतलब आपको जरूर बुलाऊंगा। ठीक है। 2 + √3 अपॉन में 2 माइनस √3, 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस में √3। इसका जब हम करेंगे आपका इसका, तो जब इसकी हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का क्या हो जाता है प्लस, और आएगा 2 प्लस में √3। इसका जब करोगे तो ऊपर देखो, ऊपर ना दोनों ही सेम लग रहे, तो इसको इससे करता हूं 4, 2 से इसे करता हूं 2 √3, √3 से इसे करता हूं तो 2 √3, और √3 से इसे करता हूं तो ओनली 3। जानते हो क्यों? क्योंकि √3 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आ जाएगा ओनली 3। नीचे का ओनली फॉर्मूला लगता है बाहर, ये तो जानते ही हो, बुलाओ फॉर्मूले को लगा दो यहाँ पे। अब देखो 4 और 3 7 प्लस 2 और 2 4 √3 अपॉन में यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ जाए आपका 3। अभी निखिल जी ने एक चीज किया था, क्या इससे क्या पता चलता है? 7 को 4 के साथ एडअप करके 11 √3 अपॉन में 1 कर दिया। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 7 और 4 √3, इसके साथ भाई रूट की डिजिट बैठी पड़ी है, वो इसके साथ जाने ही नहीं देगी। यही होगा ना, 7 वाला अकेला बंदा है, ये दोनों की तो सेटिंग चल रही है, ठीक है। ये क्या है, अकेला बंदा है, इन दोनों को तो सेटिंग चल रही है, दोनों
एक अकेला एक अकेला, दुकेला अकेला अकेला दुकेला हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों इसके साथ थोड़ी ना चले जाएंगे, अकेले के साथ कहाँ से चले जाएंगे, समझो ना यार। तो ये 7 और ये दोनों अलग ही रहेंगे, और 7 प्लस में 4√3 अपॉन में 1, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, 7 प्लस 4√3। तो अकेला अकेला दुकेला मत करो। अच्छा मैं देखता हूँ, किंग जी कह रहे 11 प्लस 6√5। चलो नेक्स्ट वाला करके देख लेते। तो इसका याद रखना आंसर क्या है, 7 प्लस 4√3। इसका आंसर हमारा क्या गया, 7 प्लस 4√3। इसका आंसर निकाल चुके भाई। अब बचा है 3 प्लस √5 अपॉन में 3 माइनस √5, 3 प्लस √5 अपॉन में 3 माइनस में √5। सॉल्यूशन करो, करोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस के ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का आएगा। अब क्या होगा, ऊपर की सॉल्यूशन, 3 से 3 9, 3 से 5 3√5, √5 से इसे 3√5, और √5 से इसे तो ओनली 5। नीचे फॉर्मूला को बुला लो, लग गया। ऊपर क्या होगा, अब 9 और 5 14, वो जना हिंदी में बोलता है, 3 और 3 6√5, 6√5 आ जाएगा ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, और 5 का अंडर द रूट का करोगे तो यहाँ माइनस का 5। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या बना, ऊपर लग रहा है हमको, देखने से दिख रहा है कि 14 6√5 अपॉन में बचा हमारा 4। ठीक है। अगर हम इसमें से कॉमन भी निकाल लेते हैं तो कॉमन 2 निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा 2, तो बचेगा 7 प्लस में 3√5 अपॉन में 4, और यहाँ बच जाएगा 2, 2 सही गए 2, तो बच गया का 3 प्लस में 3√5 अपॉन में 2। मेरा रैशनलाइज्ड टर्म दूसरे का आया ये, क्या आपका भी यही आया? चेक कीजिए निखिल जी थोड़ी। अरे यार आप तो शादी के पीछे ही पड़ गए यार मेरी। अरे यार पढ़ो, क्वेश्चन करो। आपका क्या आंसर सबका यही आ रहा है, 7 प्लस 3√5 अपॉन में 2 आ गया। चलिए भाई आ गया तो बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये दो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल रैशनलाइज के छोटे छोटे टर्म थे, वो हमने सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत है, अब बता दो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए अगर चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त और मजेदार से क्वेश्चन पे। और मजेदार सा क्वेश्चन क्या है, देखो आओ भाई, मजेदार क्वेश्चन कहाँ हो, आ गए, बोल रहे आ गए। देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना ये, अच्छा जायद खान जी चले गए थे, ऐसे कैसे आपको चले गए थे, आपने क्लास मिस कर दी बीच की डिजिट। कहा तो निखिल ही श्रुति है, कहाँ थे आप? चलो लग रहा है सबके सब आ गए, क्लास की स्ट्रेंथ बिल्कुल फुल हो गई। अभी लग रहा है पूरी स्ट्रेंथ नीचे चली गई थी। देखो क्वेश्चन इस बार आया है, अगर आपको एक्स की वैल्यू गिवन हो कभी भी क्वेश्चन के अंदर, एक्स हो, ए हो, बी हो, कुछ भी एबीसीडी में कितने 26 अक्षर होते हैं ना, कुछ भी आ जाए, जो भी आ जाए, मर्जी है आपकी। एक्स की वैल्यू आपकी ये दी हो, फाइंड एक्स प्लस 1/x की वैल्यू, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। ये कितनी भी डिजिट आ जाए, करने का तरीका एक है, जो आज मैं बताऊंगा वो आप कर लोगे, कभी भी क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। ठीक है, दांत बहुत फटते हैं।
यस, वेलकम बैक। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, जैसे x इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 9 माइनस 4√5, ये डिजिट दी हुई है 9 माइनस 4√5। इस डिजिट को मेरे को क्या करना है, सॉल्यूशन। इस डिजिट को क्या करना है मुझे, सॉल्यूशन। वैल्यू में सबसे पहले फाइंड करता हूं x प्लस 1/x की, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। देखो x प्लस 1/x की जब वैल्यू फाइंड करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, तो हमेशा क्या करना होता है, देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू तो पता है, जो यहाँ पे दी हुई है गिवन है, जो वो मेरे को गिवन पता है, लेकिन 1/x की वैल्यू नहीं पता। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिस टाइम पे एक की वैल्यू नहीं पता हो, दूसरे की वैल्यू पता हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें रैशनलाइज का टर्म ही लगेगा। देखो जैसे मेरे को x की वैल्यू पता है, 1/x की नहीं पता, तो 1/x इज इक्वल टू क्या लिख दूं, 1/x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस में 4√5, यही तो आ जाएगा ना, x की जगह पे ये रख दिया। और अब ये भिड़ गई क्वेश्चन में, क्या, नीचे रूट, और नीचे रूट दिखते ही क्या बत्ती जल जानी चाहिए कि नीचे रूट दिखते ही रैशनलाइज को बुला दो। तो रैशनलाइज को जैसे बुलाया, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4√5, और अपोन में हो जाएगा 9 प्लस 4√5, और ऊपर की मल्टीप्लीकेशन 9 प्लस में 4√5 हो जाएगी, और नीचे के मल्टीप्लीकेशन में फॉर्मूला लग जाएगा, और ये हो जाएगा 4√5 का अंडर द रूट। ये आ जाए आपका 9 प्लस में 4√5, और अपोन में ये इसका आ जाएगा 9 का 9 निम्न का 81, और इधर आ जाएगा आपका 4 का 16, और 5 16 पंजे के 80। सॉल्व करना आता है ना। देखो 4√5 को हम 4√5 के साथ ठेल देंगे, मतलब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 से 4 को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, और 5 को 5 के साथ ठेलेंगे तो आ जाएगा आपका 5, ठीक है, और 16 को 5 के साथ ठेलेंगे तो आएगा आपका 80, ठीक है ना। तो यहां से हमारा बन जाता है 9 प्लस में 4√5, अपोन में आ जाएगा हमका 1। हमारा क्या है, रेजोनेंस टर्म आया 9 प्लस 4√5। चलो भाई आ गया ना। अभी इसको ना हम थोड़ा साइड में रखते हैं, जिससे आपको पता चले, बाद में जरूरत पड़े तो। आ जाओ रे, आ जाओ, एक एक गोला में तो सब, अरे अरे सब एक एक गोला में चल गया, इससे नहीं काम बनेगा ना, सबके एक गोला में नहीं ले जाएंगे, रॉन्ग नंबर लग गया तो ले, चल चल साइड में जा, इधर रखते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा जगह दी है इनको। अब देखो इसके बाद हमारा 1/x की जो वैल्यू थी वो हमारी आ गई 4√5, ठीक, आ गया। अब इसके बाद देखो ना, तो x की वैल्यू आपके पास है, 1/x की भी वैल्यू आपके पास है, दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। देखो x प्लस बोला तो यहाँ पे लिखा क्या, क्या होगा, x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है आपकी 9 माइनस 4√5, और 1/x की वैल्यू क्या है 9 प्लस 4√5। अब देखो 9 9 तो 18 हो जाएगा, 4√4 से 4√5 कैंसल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस और प्लस में। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 18। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 18। बताओ क्या सही है, पूजा राव जी थैंक्स। बता दो सभी को समझ आया ये क्वेश्चन, मत्थे में भेजे में घुसा, भेजे में घुसा। म्यूजिक टीवी जी कह रहे हाय सर, बिल्कुल आए आपके लिए। जैद खान जी कह रहे 0 आएगा, 0 किस हिसाब से आएगा, देखिए यहाँ पे साइन आपने लग रहा है माइनस लगा दिया, इसमें माइनस नहीं होगा प्लस होगा, और प्लस प्लस ये तो आपका 18 आ जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर 18 आएगा, 0 नहीं। चलिए भाई समझ गए। तो एक क्वेश्चन इसी में आपका x माइनस 1/x की वैल्यू पूछता हूं मैं, जल्दी से बताओ कौन आंसर बताता है मुझे। और x की वैल्यू आपकी वही दी हुई है 9 माइनस में 4√5, 9 माइनस में 4√5, ये आपकी x की वैल्यू दी हुई है, और फाइंड करने बोला आपको इसकी वैल्यू। बताओ जल्दी से क्या आएगा,
0 नहीं, 0 नहीं आ सकता। नाइन प्लस 4√5 भी थोड़ी सी मिस्टेक है। ये लो क्वेश्चन फिर से देख लो, ये रहा क्वेश्चन। 9 + 4√5 दिया हुआ है, -4√5 दिया हुआ है, और x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। शिवम सलोनी, दोनों के ऐसे नाम है या ना, ये लगी दोनों के एक के साथ आ गए। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। 0 आंसर किस हिसाब से आ रहा है? सब 0 निकाल रहा है। रुको रुको रुको, सबके पास हम पार्सल करता हूं। कोई नहीं, देखो एक चीज मैं बताता हूं कि जैसे x की वैल्यू आपकी गिवन है, x की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, तो x की वैल्यू जो गिवन होती है उससे हम कुछ नहीं करते। जो हमारी 1/x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अभी मैंने फाइंड करके भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, समझ लेना। इसके बाद आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना। अब ये मैंने लिख दिया, अब इसका क्या करूंगा मैं, ऊपर मल्टीप्लीकेशन साइन चेंज करके, मैंने मल्टीप्लीकेशन साइन चेंज करके कर डाला, ठीक है। ठीक, 1 से इसे मारा तो आया ये डिजिट। ठीक, नीचे क्या होगा, हम करेंगे इसका होल स्क्वायर कर दिया नीचे। ठीक, तो आया 9 प्लस में 4√5, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर 81। और यहाँ तो सॉल्व अभी करके हम बताए ही थे क्या, कि 4√5 को 4√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 को ठेलेंगे तो आएगा 16, √5 से √5 को ठेलते तो आता है 5, और 16 पंजे के कितना आता है 80। आ गए भाई 80, तो यहाँ से कहा आ गए 9 प्लस में 4√5 अपॉन में 1। तो हमने डायरेक्ट रैशनलाइज कर दिया 9 प्लस में 4√5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है दिक्कत। तो रुको, इसको हम भगा देता हूँ पहले यहाँ से। 9 प्लस में 4√5, आओ भाई साइड में। यहाँ पे जब 9 प्लस में 4√5 आ गया तो देखो x - 1/x की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू क्या आपकी 9 माइनस में 4√5, और -1/x की वैल्यू क्या आई है 9 प्लस में 4√5। तो 9 माइनस 4√5 माइनस 9 माइनस 4√5, 9 से 9 गए, माइनस माइनस प्लस, और 4 और 4 8, माइनस में 8√5। बिल्कुल आंसर आ गया। ये 18 कहां से आ गया, कौन, अच्छा श्रुति जी है का, 18 बोल रहे हो, कैसे बोल गए 18, और कर दिए √5 को 10 कर दिए, कैसे? देखो यहाँ पे कभी भी जब इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो बाहर वाली डिजिट जुड़ती है, अंदर वाली रूट में वाली डिजिट नहीं जुड़ती। उसको तो हमने फुल प्रोटेक्शन दे रखा है, ठीक है। जो भी फोर्स यूज होता है ना, सब कुछ दे दिए, बस बाहर वाला से हम मिलेंगे, अंदर वाला से नहीं मिल सकते। तो अंदर वाली डिजिट ऐसे कैसे ही रह जाएगा, और बाहर वाला दोनों से हम मिलेंगे तो 8 हो जाएगा। समझ आया? तो हाँ, जब भी मल्टीप्लीकेशन, जब भी आप प्लस करोगे तो प्लस में आप रूट को कभी प्लस नहीं करोगे, रूट के बाहर की जो भी डिजिट होगी उन्हें ही प्लस करोगे। सभी को क्लियर है? अब बता दो मुझे एक बार। चलो समझ गए तो एक छोटा सा और पार्ट ले लेते हैं, अगर ये समझ गए आप तो। चलो, अब मैंने दिया आपको, x की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले इसका आंसर सहमत देखते हैं कौन निकालता है। 9 माइनस में 4√5, और यहां से आपका आ जाएगा x² माइनस में आपका आ गया
1/x²। इसकी वैल्यू फाइंड करो। कौन फाइंड करके दिखाता है सबसे पहले? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, बोल रहे 5वां ऑप्शन दे दो। फिर देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर निकालता है इसका। अभी तक हमने दिया था ना, बहुत तेज चल रहे हैं। बोल रहे सर जी आप बहुत तेज चल रहे हो, अभी तक x और 1/x वाला तो करवा दिए, स्क्वायर वाला नहीं करवाए और हमको पकड़ा दिए। तेज नहीं चल रहे, लेकिन हम बता रहे थे। करके देखो, डायरेक्ट लास्ट 1 से 2 क्वेश्चन है बस, ठीक है। उसके बाद हमारी ये लाइव क्लासेस यहीं पे ठप पड़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगी। ठप नहीं बोलते, हम क्या बोलेंगे, फिनिश हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। लेकिन अभी जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले करता है? जो सबसे पहले कर दिया ना इस क्वेश्चन का आंसर, वन 145। सची बोले मूची। अच्छा पूजा जी, कोई नहीं, मैं बेटी कर रहा हूँ। बेटी नहीं, वेट। बहुत जना बेटी सुनता है, कान खराब है तुम लोग के। बिल्कुल बिल्कुल भाई, डेली लाइव आते हैं और कल से 12 बजे मिलेंगे डेली लाइव में। आंसर आ रहा है। गाड़ी अटक गई या चल भी रही है? रास्ते में है, तनी के लुब्रिकेंट वुब्रिकेंट लगाओ। खुशी जी कह रहे हैं हेलो सर। बिल्कुल हेलो। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले मैं बता देता हूँ फिर आपसे पूछूंगा। मैं जानता हूँ सभी अटक पड़े, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप देखना। मैंने क्या बोला, x की वैल्यू आपको गिवन है, 1/x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। अब नहीं बताऊंगा, निकाल चुका हूँ। इसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, रैशनलाइज का उल्टा, यही टर्म आया था 1/x का, हम निकाल चुके। अब स्क्वायर का पूछ रहा है, x² माइनस 1/x²। तो इसकी डिजिट निकालने के लिए हम क्या करें भाई यार, x² माइनस 1/x² की वैल्यू छोड़ो। मैं यहाँ पे एक बार प्लस ले लेता हूँ, उसके बाद माइनस का बता दो, क्योंकि माइनस वाले में ऐसे भूल जाओगे, समझ भी नहीं आए। देखो प्लस लेके हम बताते हैं क्या होगा। प्लस वाले में x प्लस, माइनस वाला भी बताऊंगा, जिसने कर दिया माइनस वाला वो मुझे बताया आंसर क्या आया, फिर मैं माइनस वाला ही बता दूंगा। कभी प्लस वाला आएगा तो प्लस वाले के लिए तो हमेशा ऐसा फॉर्मूला लगा दोगे, क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर x का, प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये, प्लस 2ab। यही तो फॉर्मूला होता है, ये ना होता फार्मूला क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आंसर आ गया। अब देखो x² प्लस ये और ई दोनों के हम लिख दिए, x से x कट जाएगा। और यहाँ देखो x की वैल्यू क्या आई, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई थी, हमने इन दोनों को प्लस किया था तो 18 आया था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, और यहाँ से आ गया x² प्लस में 1/x² प्लस में 2। 18 का स्क्वायर 324। भाई यार बोल रहे स्क्वायर है याद नहीं, स्क्वायर याद कर लीजिए, बहुत कम आएगा। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, 324 में से 2 माइनस कर दिया तो आया 322। x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 322, ठीक है। अब देखो माइनस वाली वैल्यू सब बता चुके, कितनी है, 120, 143, 158। देखते हो माइनस वाले की वैल्यू क्या आती है। मैंने यहां लगा दिया इस बार, अब माइनस, क्या लगा दिया मैंने इस बार यहाँ पे, माइनस। माइनस लगाते ही मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा चेंज। कैसे,
क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो कोई सा लगेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं भाई यार कि x इसमें लगाएंगे तो हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, यही। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x² का तो देखो इसकी वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर की ये आई है 9 माइनस में आपका 4√5 आया है, इसका होल स्क्वायर। और जब इसका होल स्क्वायर करोगे 9 प्लस में 4√5 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करोगे तो एक टर्म ऐसा बनेगा, देखो जो √2 वाला होगा, एक माइनस का एक प्लस का, सभी कट जाएंगे, ओनली टर्म बचेगा 99 वाले, ओनली टर्म बचेंगे आपके कौन से 99 वाले, और सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। चलो मैं करके बताता हूँ, बहुत जने बोलेंगे समझ ही नहीं आ रहा। देखो हम 9 माइनस में 4√5 का जब होल स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या आएगा, 9 का होल स्क्वायर प्लस में 4√5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का माइनस का क्या बनेगा यहाँ से हमारा 2, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी √5। ये हमारा बच गया, बन गया इसका स्क्वायर। फिर माइनस का जो हमारा 1/x की वैल्यू थी, तो 1/x की वैल्यू हमारी यही तो बन रही थी, प्लस में 4√5 का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस का 2 इंटू 9 इंटू में √5 बन जाएगा, बस यही रहेगा। अब देखोगे अगर तो 9 माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप ना इसे सोल्यूशन करोगे उसके बाद माइनस करोगे तो कभी सॉल्व नहीं होने का। अब देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस का 9 दूनी 18, माइनस का 18√5, और यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 18√5। 18 और 18 कितना होता है भाई, 36, और रूट में 5। आंसर ये बनेगा। किसी का सॉल्यूशन 123, ये कैसे आ रहा था फिर 158, 143, ये आंसर नहीं बनेगा। फिर जिसने भी ये आंसर दिया, ये आंसर बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। जायद खान जी क्यों रो रहे हो, 400 प्लस निकाल दिया, इतने आगे कैसे पहुंच गए, इतना स्टेमिना कहां से लेके आ गए, कहां से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस। देखो करने का तरीका बस इतना याद रखना, कभी भी स्क्वायर, जैसे मैंने अभी क्या किया था, प्लस वाली डिजिट ली, जब बीच में क्या आ गई थी मेरी प्लस, तो प्लस आते ही मेरा सॉल्यूशन ये बन गया था। प्लस आते ही हमने क्या किया, x + 1/x का होल स्क्वायर किया, फॉर्मूला लगाया, इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 18 का स्क्वायर किया, यहाँ से माइनस किया, x + 1/x² की वैल्यू फाइंड हो गई। लेकिन जिस टाइम पे हम सेकंड वाले में आए, सेकंड वाले में क्या हो जाता है, जब यहाँ पे हमारे को x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया ये आ गया, माइनस इसका स्क्वायर कर दिया ये आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के कारण कट जाएंगे, और ये माइनस यहाँ से आएगा तो ये माइनस, और ये दोनों सॉल्यूशन होकर माइनस का 36 √5 बन जाएगा। तो जल्दी बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। कोई नहीं, एक बार करके देखना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, और फिर भी दिक्कत होती है तो डाउट बता देना मेरे को, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। जल्दी से बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं। ओके, अब ये ओनली एक जने को क्लियर है, सभी बताओ। चलो ऑलमोस्ट सभी ने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बनाना और फिर बताना कि क्लियर है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को ना स्क्रीनशॉट मार लो। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मार लो, दिए हुए जितनी भी डिजिट, यहाँ पे जितनी भी डिजिट देखो, ये और ये शुरू के जो 4 पार्ट है वो हम कर चुके हैं। बचे कौन से, क्यूब वाले, क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे उससे निकालोगे, ये हो गया रूट का, और ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, साइड हट गया मैं।
और जो भी क्वेश्चन होंगे इसके क्वेश्चन का आंसर आप करके मुझे बताओगे। एक छोटा सा लास्ट डोज की तरह मैं क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, खत्म इसके को, ठीक है। छोटा सा डोज की तरह कौन सा क्वेश्चन देता हूं, आसान सा है यार, देखो बहुत बड़ा कर देता हूं। 5 माइनस 2x, आपको माइनस का 1, और ये इस डिजिट को हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, तो करने का टाइम क्या करो, जैसे 5 की पावर 2x माइनस 1 है और 25 की पावर x माइनस 1 है, इज इक्वल टू 2500। 5 की पावर 2x माइनस 1 और माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 25 की पावर x माइनस 1 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2500, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। अब 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 की पावर, मैं कैसे लिखूंगा 25 की पावर को 5 की पावर के टर्म में, तो हो जाएगा मेरा 5 एक की पावर 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 को कैसे लिखूंगा मैं, तो 25 कैसे होता है 5 की पावर 2 हो जाएगा मेरा 25, और डबल जीरो है तो डबल जीरो किसका होता था, मैं 50 लिख दूंगा। तो इस टर्म की जगह मैं क्या करूंगा, आपको पूरा लिख देता हूँ डायरेक्ट मैं 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 5 की टर्म में मैं कैसे लिखूं इसे, अगर 5 की टर्म में लिखना चाहूं तो चलो मैं एक छोटी सी डिजिट आपको दिखाता हूँ एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, 2 से देखो तो 2 से भी चला जाएगा मेरा ये, तो देखो 5 की पावर हमारी यहाँ 4 बनती है और 2 की पावर हमारी क्या बन जाती है, आपकी 2 बन जाती है। तो यहाँ से देखो 5 की पावर 2x माइनस का 1 माइनस 5 की पावर 2x और यहाँ से हमारा माइनस का 2 बन जाता है, इज इक्वल टू हम देखें यहाँ से अगर हमारी 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 बनती है, और हम 5 की पावर को कंपेयर करें बोथ साइड का, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, फाइंड हो जाती है। माइनस में क्या होती है पावर, दोनों की दोनों कॉमन। यहाँ से देखो अगर मैं देखना चाहूं तो ये हो जाएगा, और यहाँ से 5 की पावर को हम कंपेयर करके यहाँ से आंसर बताओ जल्दी से, 5 की पावर कंपेयर करके क्या आंसर बनेगा, थैंक्स पूजा राव जी। हर्ष पांडे, जल्दी से बता दो इसमें x की वैल्यू आपकी क्या फाइंड होगी, जिसने बता दिया। वन, डायरेक्ट 1। ओनली मैंने कंपेयर करने बोला था बोथ साइड को, जैसे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, हम इसको 4 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा ना हमारा, यहाँ से 2 चल जाएगा, और यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ओनली 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू हमारा 4 बन जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और x इज इक्वल टू 1, तो 1 जो होता है हमारा क्या होता है आपका होल नंबर में लिया गया है, तो इस डिजिट को हम x की वैल्यू ले लेते हैं। तो श्रुति जी ने बिल्कुल ठीक निकाला है, x इज इक्वल टू 1, आंसर बिल्कुल राइट है। वाह, तो 1 आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्वेश्चन जिसने भी निकाला है आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें जो होता है आपका जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का, जो क्वेश्चन क्या है ना वो स्क्रीनशॉट अपने आप मार लेना, ठीक है। क्वेश्चन एक ये सिंप्लीफिकेशन का हो जाता है आपका, उसके बाद आपके
ये सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद आपके ये जो क्वेश्चन है, ये इन क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन के आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं, मैंने बेसिक्स जो बताए थे उनके सिंप्लीफिकेशन के ये 4 पार्ट आप यहां से स्क्रीनशॉट मार लो, 4 पार्ट ये हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये इन क्वेश्चनों को आप एक बार करके देखोगे, अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ भी होता है तो नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे कल 12 बजे मॉर्निंग में, उस टाइम पे आप बताओगे कि इस क्वेश्चन में आपका डाउट है। जल्दी से बताना कौन सी क्लास, टॉपिक बताओ आप सभी, नेक्स्ट क्लास कल कौन सी होनी चाहिए, किस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास होनी चाहिए कल की? ज्योमेट्री। सभी कह रहे हैं ज्योमेट्री पे, कोई कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री पे, तो कोई नहीं, हम कल की क्लास ज्योमेट्री पे रखते हैं, उसके नेक्स्ट क्लास हम किस पे रख लेंगे आपका, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है। कल हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो है करेंगे किस टाइम पे, आपकी 12 बजे, 12 बजे आपकी ज्योमेट्री की क्लास होने वाली है, सभी याद रखना है, लेकिन 12 बजे सभी को जुड़ना है, ये नहीं आप सोच रहे हो कि मैंने 12 बजे कह दिया तो आप भग लो। सभी मुझे 12 बजे मिलने चाहिए फिर कल। कॉमिक जी ये टेंशन मत लीजिए, हम जो है नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री को पूरा सॉल्व कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री मत सोचो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराऊं, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास अगर बिल्कुल अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, लाइक ठोक देना। जय हिंद, जय भारत।